वेलकम बैक टू SK1 एंड आज हम लोग फिर से रिटर्न हो रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.2 जो कि एक्सरसाइज होगी हमारी आफ्टर यस्टरडेज टॉपिक। कंसिडरिंग यस्टरडे टॉपिक में मैंने आपको फंक्शन एंड इसके कैटेगराइजेशन बताया था एंड आज उसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड मोर आई थिंक देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू बाइनरी ऑपरेशंस एंड सच composition of functions एंड ये सारी चीज फिर विल बी डिस्कसिंग इन द फ्यूचर वीडियो। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग। हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं जो कि फंक्शन की कैटेगराइजेशन पे ही बेस्ड है। सो दिस एक्सरसाइज 1.2 वेल आई थिंक हैज अबाउट 12 प्रॉब्लम्स राइट है, जो कि हमारे लिए कंसिडरिंग द एक्सरसाइज काफी इजी होंगे सॉल्व करने के लिए। लेट्स जस्ट गेट अहेड विद फर्स्ट क्वेश्चन। Show that the function f for r to r defined by f of x equals 1 by x is 1 1 and onto where r is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domain r is replaced by n with codomain being same as r? यहाँ पे इनफैक्ट r नहीं लिखा है, it has been written r star. That will particularly mean यहाँ पे आपके पास ये मैपिंग है f for r star to r स्टार। तो यहाँ पे जो r स्टार है हमारा, दिस इज यू सी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो इसे मैं इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट कंसिडर किया है x, सो फॉर x यू हैव x इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। राइट तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली हम लोगों ने ये देख लिया, ये हमारा सेट है एंड इस सेट के विद इन हम लोग एक फंक्शन, एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दिस? दिस f of x इज 1 over x। देन इन दिस केस हमें दिखाना ये है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस एंड देन वी हैव टू चेक क्या यही रिजल्ट ट्रू होगा अगर डोमेन r को n से, मतलब अगर दिस इज वेल द डोमेन ऑफ फंक्शन, इसे n से रिप्लेस कर दे एंड ये को डोमेन r स्टार ही रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये इस पर्टिकुलर मैपिंग के लिए ट्रू है? एंड आई थिंक आई हैड ऑलरेडी शोन यू कि ये एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है। मैंने ये एग्जाम्पल ही कंसिडर किया था कल के रिलेशंस एंड फंक्शंस वीडियो में। दिस वाज इंडीड एन एग्जाम्पल इन द वीडियो। तो आई थिंक उसके अकॉर्डिंग विल जस्ट गो अहेड एंड से कि ये 1 1 एंड ऑन टू है। हम लोगों ने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी शोन यू that this is indeed a 1 1 and onto function. Will not even solve this. हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि अगर हम लोगों ने इस चीज को, इस मैपिंग को थोड़ा चेंज किया है, that it is f for n to r star, क्या अब यही रिजल्ट ट्रू होगा? Is it now 1 1 and onto? तो इसका हम लोग बेसिकली पहले सेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। Here you have n, here you have r star. Now यहाँ पे सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, राइट? नॉन रियल नंबर्स आई थिंक वी हैव रिटन स्लाइटली नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स, राइट? यहाँ पे नॉन जीरो आई थिंक पर्टिकुलरली इसलिए डिफाइंड है क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो होता तो ये फंक्शन इनफाइनाइट हो जाता, विच इज नॉट अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर्स कंसिडर हो रहे। तो यहाँ पे सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं आपके पास। यहाँ पे सारे आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। दैट इज व्हाट द सेट n मींस। अब क्या आपको सारे नेचुरल नंबर्स से सारे रियल नंबर्स मिल सकते हैं? वेल दैट्स द क्वेश्चन। एंड वेल यू सर्टेनली नो कि सारे नेचुरल नंबर्स से सारे रियल नंबर्स क्या पाना पॉसिबल होगा? वेल इफ यू कंसिडर x इक्वल्स, इफ यू कंसिडर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई एलिमेंट है y एंड दिस इक्वल्स रूट ऑफ 3, सो आपको सर्टेनली पता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपको समहाउ 1 ओवर एनी इंटीजर, 1 ओवर एनी नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता। सो देयर आर सो मेनी नॉन जीरो रियल नंबर्स राइट हियर, क्योंकि दैट इंक्लूड्स both rational and irrational numbers आपको as the inverse, as the multiplicative inverse of a natural number नहीं मिल पाएगा। That basically tells you कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है
एंड इसकी जो रेंज होगी ऑफ द फंक्शन, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज मियरली अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे इसके इक्वल नहीं है बल्कि इसका एक सबसेट है। अगर इसका सबसेट है तो ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये एक इनटू फंक्शन है। सो दिस इज नॉट ऑन टू। अब क्या अभी भी ये 1 1 है? वेल यहाँ पे कंसिडर किया जाए कि मान लो कोई आपके पास x है एंड यहाँ पे कोई आपके पास y है एंड आई से दैट f of x1 equals f of x2। In that case you certainly know 1 over x1 equals 1 over x2। तो no matter आपके पास क्या डोमेन है या क्या को डोमेन है, यहाँ पे फंक्शन खुद ही आपको दिख रहा है, इम्प्लाई करता है that in that case x1 has to be equal to x2 if 1 over x1 equals 1 over x2। तो ये डेफिनेटली 1 1 तो है। तो इस केस में जो सेकंड, जब आपने इसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से रिप्लेस कर दिया वाइल कोडोमेन स्टिल बीइंग द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो आपको पता चलता है कि ये अब 1 1 तो अभी भी है लेकिन अब ये ऑन टू नहीं है। सो इट इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू, इट इज ओनली 1 1 नॉट ऑन टू। सो दैट विल कंक्लूड अवर सॉल्यूशन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे सेकंड देखा जाए तो चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग functions। Well, injective functions are as we can see these 1 1 functions as surjective functions को define किया जाता है as onto functions। That's the how the terminology goes। तो यहाँ पे second का first case देखें। So this is f for n to n given by f of x equals x square। तो यहाँ पे क्या ये एक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है या फिर 1 1 और ऑन टू फंक्शन है? वेल इस केस में हम लोग अगर फिर से सेट ड्रॉ करें सो इट इज विद इन द नेचुरल नंबर सेट इटसेल्फ, और एक नेचुरल नंबर का सेट यहाँ एंड अ वेरी आइडेंटिकल सेट दैट इज अनदर नेचुरल नंबर का सेट आपके पास वहाँ है। अब यहाँ पे जो f of x इक्वल्स एक्स स्क्वेयर होता है, अगर मैंने कंसिडर कर लिया कि f of x1 इक्वल्स f of x2, तो आपको पता है कि x1 स्क्वेयर हैज़ टू बी इक्वल टू x2 स्क्वेयर। इसका मतलब x1 या तो पॉजिटिव x2 के इक्वल होगा या फिर नेगेटिव x2 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर मैंने पॉजिटिव x2 का स्क्वेयर किया सो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव x2 का स्क्वेयर। अगेन बोथ आर गिविंग यू द सेम रिजल्ट एंड दे विल गिव यू द सेम थिंग एज x1। या फिर इसे ऐसा भी कह सकते हो कि x2 इक्वल्स पॉजिटिव x1 और नेगेटिव x1 द सेम थिंग्स, राइट। तो अब यहाँ पे आपने क्या कहा कि वेल सिंस आपके पास दो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इन द डोमेन सेट जो कि आपको को डोमेन सेट में सेम एलिमेंट देते हैं, और वेल राइट हियर जो कि आपको को डोमेन सेट में सेम एलिमेंट देते हैं। सो यू आर क्लियरली सीइंग कि ये जो स्क्वायर का फंक्शन होगा इट कुड वेरी वेल बी अ मैनी वन फंक्शन विच इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। इसे अगर एक वेन डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाए सो इट गोज लाइक दिस। यहाँ पे फॉर इंस्टेंस नेचुरल नंबर के सेट में आपके पास यहाँ पे आपने एक 4 उठाया, राइट। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में आपके पास एक 2 होगा, बट नाउ अनदर थिंग दैट यू कुड कंसिडर राइट हियर, सिंस यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर्स एज फार एज आई कैन सी कंसिडर हो रहे हैं एंड यहाँ पे कोई -2 कंसिडर नहीं होगा। नाउ दैट्स अनदर कैच दैट यू कुड सी राइट हियर। जब मैंने x1 स्क्वेयर इक्वल्स x2 स्क्वेयर लिखा एंड आई प्रोसीडेड अहेड विद x1 इक्वल्स पॉजिटिव x2 और नेगेटिव x2, ये सर्टेनली ट्रू होता है एंड एक रियल नंबर 2 और रियल नंबर के सेट का अगर मैपिंग कंसिडर किया जाए सो हियर यू कुड वेरी वेल सी कि एक्स स्क्वेयर एक मैनी वन मैपिंग होता, लेकिन वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब यहाँ पे -2 हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इस सेट में बिलोंग करता ही नहीं है। सो इन दैट केस यू आर क्लियरली सीइंग ये तो हमारा सेट के बाहर ही है, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बची एंड सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू आपको दूसरे सेट में एक पर्टिकुलर वैल्यू तक पहुंचा सकती है। दैट विल पर्टिकुलरली मीन दैट या इट इज अ 1 1 सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो फॉर नेचुरल नंबर का सेट की अगर मैपिंग नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स तक किया जाए देन इट इज अ 1 1 मैपिंग।
बट कीप इन माइंड अगर ये एज अ होल रियल नंबर की मैपिंग होती तब वहां पे एक मैनी वन मैपिंग हो जाती। तो इस केस में यस ये 1 1 है। क्या ये अब ऑन टू है या फिर इनटू है? तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि बेसिकली यहाँ पे हो जो कि आप यहाँ से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो? वेल डू परफेक्ट रूट्स लाइक दैट वुड एग्जिस्ट? नाउ इट इज समथिंग लाइक अगर आपने कंसिडर किया है फॉर इंस्टेंस 81 तो हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, बट इफ यू हैव 82 इंस्टेड 10 का स्क्वायर 100 हो गया। एंड अगर आपको 82 का स्क्वायर रूट ऑब्टेन भी करना है तो ये आपका मे बी डेसिमल में होगा। इट माइट एज वेल बी इरेशनल भी हो सकता है, बट लेट्स कंसिडर कि ये डेसिमल में आपकी कुछ x.y वैल्यू होगी। सो x डेसिमल y वैल्यू होगी। बट द थिंग इज कि यहाँ पे सिंस नेचुरल नंबर के सेट में 82 डेफिनेटली बिलोंग करता है, सॉरी दिस इज स्क्वायर एज फार एज आई कैन सी। Here we are considering squares only, and from that we are considering square only, then that would certainly mean that yes we can find all the results right here. यहाँ पे if for instance no, let's consider 82 again, and 82 is not the square of any number, so that would certainly mean not at least any natural number. तो अगर यहाँ पे आपने एक inverse function try किया होता, आप यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते हो एटलीस्ट इन द नेचुरल नंबर का सेट विच वुड ब्रिंग यू टू 82 राइट हियर, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 9 का स्क्वायर ट्राई किया आपको 81 मिलेगा, अगर 10 का ट्राई कर दिया तो आपको 100 मिलेगा। एंड 9 एंड 10 के बीच दूसरा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता, नॉट एनी नेचुरल नंबर एज फार एज यू कैन सी। आपको 82 तो यहाँ पे मिल नहीं सकता एटलीस्ट फॉर अ मैपिंग फ्रॉम एंड टू एंड। मतलब आपको पता क्या चला? वेल आपको पता ये चला कि दिस हैज़ अ पर्टिकुलर रेंज, इसका एक पर्टिकुलर रेंज है जो कि इस फंक्शन के कोडोमेन विच इज अनदर नेचुरल नंबर सेट राइट हियर का एक सबसेट है, उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको इस मैपिंग से, इस फंक्शन से फ्रॉम द फर्स्ट सेट फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन नहीं ऑब्टेन हो सकते हैं। सो दिस बेसिकली मीन्स इट इज नॉट ऑन टू। सो इस केस में ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। सो आई थिंक दैट वुड कंक्लूड इट फॉर द फर्स्ट केस। सेकेंड केस में यही चीज इंटीजर्स की बात की गई है, थर्ड केस में रियल नंबर्स की बात की गई है। तो मैंने बता दिया रियल नंबर के लिए एक मैनी वन मैपिंग होगी, एंड रियल नंबर के लिए क्या ये एक ऑन टू मैपिंग होगी या फिर इनटू मैपिंग होगी? उस केस में सर्टेनली ऑन टू होगी क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 82। अब यहाँ पे अगर ये भी रियल नंबर का सेट है तो यहाँ पे सारे आपने इरेशनल नंबर्स भी कंसिडर कर लिए, एंड अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 82 इरेशनल नंबर है देन यू कंसिडर यहाँ पे रियल नंबर के सेट में एक ऐसा कोई इरेशनल नंबर है जिसको आपने स्क्वायर किया तो यहाँ पे आपको 82 दे देगा एज अ रिजल्ट, या फिर कोई भी ऐसा नंबर है आपको एज अ रिजल्ट दे देगा। तो जब आपका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, को डोमेन भी रियल नंबर का सेट है, इन दैट केस आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको सारे वैल्यूज एटलीस्ट बाय द स्क्वायर फंक्शन मिल सकते हैं, एंड सारे वैल्यूज ऑफ द इनिशियल डोमेन फंक्शन को आपने कोई भी वैल्यू पे यूजुअल इस फंक्शन को यूज किया तो आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू पे पहुंच सकते हो, एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज प्रेजेंट इन द गिवन सेट्स। तो उस केस में एक ऑन टू मैपिंग होगा। तो थर्ड केस का अगर देख लिया जाए, थर्ड में एक ऑन टू मैपिंग होगा लेकिन मैनी वन होगा, क्योंकि उस केस में आपके पास फॉर इंस्टेंस 2 है तो -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर दोनों एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं। सो इट विल बी ऑन टू एंड मैनी वन मैपिंग। दैट वुड बी फॉर थर्ड केस, जैसा कि मैंने रियल नंबर से एग्जाम्पलीफाई ही कर दिया है। वैसे आप इंटीजर्स से भी चेक कर सकते हो क्या ये मैनी वन एंड ऑन टू है। इफ आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ इट दिस वे तो ये डेफिनेटली मैनी वन अगेन होगा। मैनी वन क्यों होगा? क्योंकि 2 एंड वेल -2 सर्टेनली इंटीजर के सेट में फॉल करते हैं एंड 4 भी इंटीजर के सेट में फॉल करेगा। सो इट अगेन कम्स आउट टू बी मैनी वन, क्योंकि आपको 2 डिफरेंट आपके एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट इन द डोमेन सेट आपको सेम रिजल्ट दे सकते हैं। सो इट इज मैनी वन एज फॉर द सेकेंड केस। लेकिन क्या ये ऑन टू होगा? वही स्क्वायर रूट की बात आ जाती है उस केस में कि इंटीजर का सेट है, इरेशनल नंबर्स तो होंगे नहीं। सो यू कैन नॉट बी हैविंग द स्क्वायर रूट ऑफ 82 राइट हियर इवन दो 82 इज इटसेल्फ एन इंटीजर।
तो आपके पास यहाँ पे 82 है। दिस डजंट मीन कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 82 है, अदर डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर और इंटीजर। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 82 है तो उसका आपको बेसिकली पता है कि यहाँ पे कोई ऐसा इंटीजर के सेट में नंबर नहीं होगा जिससे स्क्वायर करने से आपको 82 मिलेगा। सो इट अगेन कम्स टू बी नॉट ऑन टू। तो पहला 3 केस हम लोगों ने देख लिया है। फिर यही चीज क्यूब के लिए फॉर नेचुरल नंबर विद इन नेचुरल नंबर सेट एंड विद इन इंटीजर सेट देखी गई है, विच विल नॉट अटेम्प्ट as it is obvious considering what we have solved. Now I'll pause the video and rub all of it and then we proceed. क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f for r to r given by f of x equals well bracket x, that is how it is denoted, is neither 1 1 nor onto, where bracket x denotes the greatest integer less than or equal to x. तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x की बात की गई है। सो हियर वी हैव थर्ड प्रॉब्लम। आई थिंक इस प्रॉब्लम के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, ये भी मैंने एक एग्जांपल लिया, बट येस आई डू रिमेंबर वन थिंग दैट आई थिंक यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली मीन्स मोर कि अगर आपने x को कंसिडर किया है, सो विच इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू x. आई थिंक आई सेड इट समथिंग लाइक मोर देन, सो दैट वुड बी लाइक अ करेक्शन राइट हियर. ये लेस देन और इक्वल टू डिनोट करता है. सो इट इज़ लाइक फॉर 3.9, आई थिंक मैंने 3.9 का एक एग्जाम्पल लिया था. सो आई सेड इट वॉज समथिंग लाइक 4, इट इज़ रादर 3, राइट. आई रिमेंबर 3.1 के लिए भी 3. Similarly for 2.5 it is going to be 2, right? So that is what greatest integer function is actually is. The greatest integer that is less than or equal to that particular number. And that said, उसके बाद for this particular mapping from R to R by F, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके डिस्कशन कर ली थी. सो वी डोंट हैव टू गो ओवर दैट अगेन. मैंने ये भी एज एन एग्जाम्पल कंसिडर किया था टू शो यू. आई थिंक मैनी वन इनटू फंक्शंस, क्योंकि ये मैनी वन ऑन टू, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था कैसे एक ऑन टू मैपिंग है एंड ये मैनी वन मैपिंग, क्योंकि 3.9 भी आपको 3 देते, 3.1 भी आपको 3 देते. सो इट इज़ डेफिनेटली मैनी वन एंड इट इज़ ऑल्सो ऑन टू, क्योंकि आपको एटलीस्ट इंटीजर के सेट में, अगर ये इंटीजर के सेट से कैरी आउट होता है, वेल द डोमेन इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, तब ये आपका बेस उस केस में इनटू हो जाएगा, सॉरी ऑन टू हो जाएगा. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर यही जो चीज़ है हमारी फॉर रियल नंबर्स कैरी आउट होती है, मतलब यहाँ पे इसका जो डोमेन है, सॉरी को डोमेन है, ये रियल नंबर्स है, तो आपको बेसिकली पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो आउटपुट्स मिलते हैं वो हमेशा इंटीजर्स मिलते हैं. तो 3.1 या फिर आपने कोई भी यहाँ पे एज एन इनपुट रख दिया फ्रॉम द रियल नंबर का सेट, लेकिन रियल नंबर के सेट में, सो रियल नंबर के सेट में 3.1 भी है, 3.9 भी है, दोनों का आपको 1 वैल्यू देते हैं. सो दैट इज मैनी वन मैपिंग. लेकिन सिंस को डोमेन भी यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट अ फंक्शन इज अबाउट, क्या आपको आउटपुट दे रहा है बाय कंसिडरिंग एन इनपुट फ्रॉम द डोमेन सेट. तो यहाँ पे सारे आपको एलिमेंट्स, मतलब यहाँ पे 5.9 आपको नहीं मिल पाएगा नो मैटर व्हाट यू ट्राई, बिकॉज़ दैट इज हाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड. आपको हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देगा. तो अगर ये R to Z होता तब ये ऑन टू होता, लेकिन R to R में यहाँ पे कई सारी वैल्यूज हैं जो कि आपको नहीं दे सकते. तो इस केस के लिए अब हमारा एक इनटू फंक्शन हो जाएगा. सो इट इज नॉट ऑन टू. तो इस केस में इट इज नॉट ऑन टू एंड अ मैनी वन मैपिंग. फोर्थ ट्राई करें. सो इट इज अबाउट मॉड्यूलस फंक्शन. शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन f for R to R given by f of x equals mod x is neither 1 1 nor 1 2, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is नेगेटिव. तो mod x को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, x फॉर x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x फॉर x लेसर देन 0, राइट. तब यहाँ पे हमें शो करना है कि दिस फॉर अ मैपिंग फ्रॉम R to R by F वेयर f of x is equal to mod x, this is neither 1 1 नॉर ऑन टू, राइट. तो ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है. अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता है कि जब R to R इन्वॉल्व है तो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं.
तो यहाँ पे अगर आपने कंसिडर किया है पॉजिटिव 3.9 का जो मॉड होगा ये भी 3.9 होगा, नेगेटिव 3.9 का मॉड भी 3.9 आपका हो जाएगा। तो एंड सिंस बोथ ऑफ देम डू बिलोंग टू द रियल नंबर सेट, आपको क्लियरली पता चल रहा है ये भी रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं। एक मैनी वन मैपिंग हो गया। एंड क्या ये अब ऑन टू है? Well, can it give you every single value in the latter in the domain, in the codomain? सिर्फ कोडोमेन भी हमारा रियल नंबर का सेट है और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। सो देयर इज नो वे कि मॉड्यूलस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर आप यूज़ करो तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिल सके। सो आपको क्लियरली पता है, बट दैट डज बिलोंग टू आर। तो आपका ये जो रेंज है दिस इज मियरली अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन, नॉट इक्वल टू द कोडोमेन, मतलब इट इज नॉट ऑन टू, इट इज इन टू। तो इस केस में अगेन आर टू आर के लिए ये ना ही आपका इनटू है, सॉरी ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज अबाउट सिग्नम फंक्शन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में सिग्नम फंक्शन की बात की गई है। एफ ऑफ एक्स is equal to 1 if x is for x greater than 0, 0 for x equal to 0 and 1 for x lesser than 0। तो आई थिंक इसे और कंसाइज फॉर्म में जस्ट लिखा जा सकता था दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स डजंट इक्वल 0 एंड 0 फॉर एक्स इक्वल्स 0। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता था, राइट। एंड ऐसे एक और फंक्शन होता है दैट इज आई थिंक समथिंग लाइक क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन इट इज कॉल्ड, बट दैट इज लिटिल डिफरेंट क्योंकि वहाँ पे 2 वेरिएबल्स एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। तो यार ये ना ही नीदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। सो इफ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, तो आपको पता है कि जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे सारे आपको 1 1 दे रहे हैं, जो भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं सारे 1 1 दे रहे हैं। तो इतने सारे इंटीजर्स मिलके आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं, डिस्पाइट कि सिर्फ x इक्वल 0 ही आपको 0 देगा, लेकिन इतने सारे आपको एक ही वैल्यू दे सकते हैं। इसका क्लियर सा मतलब ये मैनी वन मैपिंग है। सो इट इज नॉट 1 1 मैपिंग, नॉट 1 1 मैपिंग। क्या ये अब एक ऑनटो मैपिंग है? सिर्फ रियल नंबर टू रियल नंबर सेट की बात की जा रही है एंड यहाँ पे आपको 2 तो मिल नहीं सकता इस फंक्शन से, नो मैटर व्हाट एलिमेंट यू आर पिकिंग ऑन, 2 आपको नहीं मिलेगा। इतने सारे दूसरे रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे, मतलब इस सेट में ऐसे सारे एलिमेंट्स इतने सारे बच जाते हैं जो कि आपको यहाँ से नहीं मिल सकते। सो इट इज नॉट ऑनटो मैपिंग। सो इट इज नीदर 1 1 mapping nor onto mapping. So I think that concludes our solution to the 5th problem. यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम बच जाते हैं, we'll quickly see. And then there is the 6th one that let A equals set of 1 2 3, B equals 4 5 6 7 and F equals 1 4 2 5 3 6 be a function from A to B. Show that F is 1 1. अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर देखा जाए तो इसे लिखा गया है द 6th क्वेश्चन, तो इसे लिखा गया पर्टिकुलरली इन रोस्टर फॉर्म इटसेल्फ। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। ये जो फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया गया है, सो इट कंटेन्स 1 4 2 5 3 6, राइट। अब यहाँ पे बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये हमें शो करना है कि 1 1 है। तो इसे अगर लिखा जाए इन सेट बिल्डर फॉर्म, सो इट विल बी आई थिंक रिटन इन दिस पर्टिकुलर वे से लिखा जा सकता है x y such that y is equal to x plus 3 and x is lesser than यहाँ पे 3 + 3 6 हो गया। तो y पे हम लोग कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, y is lesser than 7। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, राइट।
तो अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ऐसे इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखता हूँ, एंड आई थिंक अगेन द बोर्ड विल बी फिल्ड, सो आई won't really be able to carry out the solution in this, so I think we'll just pause the video at this point, rub all of it and then proceed further with this question. Back once again, तो हम लोग 6th problem solve कर रहे थे, and I think we had obtained that this relation, right, f जो हम लोगों ने set builder form में लिखने की कोशिश किया था, this is an ordered pair x y such that y is x plus 3 for all y that is lesser than 7. So that was it in the set builder form. अगर यहाँ पे देखा जाए कि कैसे आप x and y को relate करते हो, आपके पास ये एक expression है, right, that y is equal to x plus 3. Now यहाँ पे where is the problem again? Yes, अब यहाँ पे देखा जाए हमें शो करना है कि f is a 1-1 mapping, 1-1 function. वेल 1-1 कैसे हो सकता है? अगर एक सिंगल एलिमेंट इन द सेट ए ही आपको दूसरा एलिमेंट इन द सेट बी दे सकते हैं, सारे एलिमेंट्स आपको डिफरेंट वैल्यूज देंगे. अगर मैंने कहा दैट वेल f of x1 which will basically mean that y you have right here, that you have f of x1 equals f of x2, एंड दैट बेसिकली मीन्स क्योंकि आप इस फंक्शन पे x पे इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हो, तो आपको इस फंक्शन के रिलेशन के सेट में जो ऑर्डर्ड पैर्स है उसका सेकंड एलिमेंट मिल रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट मिल रहा है. सो व्हेन आई से f of x1 आई बेसिकली मीन f at y1 which is f at x1 plus 3. So that means y1 equals y2 or x1 plus 3 equals x2 plus 3. And that means x1 equals x2. तो एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस आपको दिखता है कि आपके पास ऐसे दो डिफरेंट एलिमेंट्स इन द सेट ए नहीं हो सकते हैं जिन्हें ऐड करने से 3 पे आपको एक सेम एलिमेंट इन y मिले, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ 1-1 मैपिंग, एंड इट्स एज क्लियर एज दैट. तो अगेन अब सारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे, विल बी क्विकली गोइंग अहेड विथ लेट्स से द 9th प्रॉब्लम नाउ. अब हम लोग 9th कर लेते हैं. हियर वी हैव अ मैपिंग फ्रॉम n to n by f be defined by f of n equals f of n equals n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even. तब यहाँ पे for natural number to natural number की mapping state whether the function is bijective. जस्टिफाई योर आंसर. वेल बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कि इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है. दैट इज इट इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू, 1-1 एंड ऑन टू. तो यहाँ पे अगर हमें स्टेट करना है क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या फिर नहीं है, वी वुड बेसिकली गो लाइक दिस, फ्रॉम नेचुरल नंबर का सेट टू नेचुरल नंबर का सेट, एंड इट इज डिफाइंड लाइक दिस. तो अगर आपके पास यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट हो जाए एंड यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट हो जाए, वन थिंग दैट यू आर क्लियरली सीइंग राइट हियर कि मान लो अगर मैंने फॉर इंस्टेंस n इक्वल्स 2 रखा, सो दिस विल बेसिकली गिव मी n plus 1 ओवर n इक्वल्स 2 रखा, तो n by 2 आपका 1 हो जाएगा, n by 2 आपका 1 हो जाएगा. अगर n इक्वल्स 3 है तो इस केस में ये ऑड है, तब हम लोग n plus 1 by 2 यूज करेंगे, एंड इन दैट केस इट बेसिकली बिकम्स 2, राइट. इन दैट केस इट बिकम्स 2 because that is 3 1 plus 1 4 by 2 2. तो क्या आपके पास ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि आपको सेम रिजल्ट देंगे इन द सेकंड सेट? दैट इज व्हाट वी कंसिडर फर्स्ट. क्या ये एक 1-1 मैपिंग है या नहीं है, एंड उसके बाद विल चेक ऑन कि क्या ये what was the other category again, that is categorization 1-1 versus man-even, and that is then categorization of क्या ये एक into set है या फिर into mapping है या फिर onto mapping है. So if you consider right here, जब n आपका odd होगा then only we can use n plus 1 by 2, and that would basically imply कि f at n1 equals f at n2 provided कि n1 and n2 दोनों odd है. In that case you will clearly see that n1 plus 1 by 2 when equals n2 plus 1 by 2, that
tells you that n1 equals n2. Similarly, when they are even, so n1 over n2 equals n2 over n1 over 2 equals n2 over 2 means that n1 equals n2, राइट. सो आई थिंक दैट वेरी मच सेज कि एक इंडिविजुअल वैल्यू ही आपको दूसरी वैल्यू दे सकती है, कोई दूसरी वैल्यू आपके पास नहीं है जो कि आपको वही वैल्यू वही एलिमेंट इन द सेकंड सेट दे. सो दैट बेसिकली सेज दैट यस इट इज अ 1-1 मैपिंग. तो ये 1-1 मैपिंग हो गया. क्या ये ऑन टू मैपिंग है? सो दैट वुड बेसिकली से कि आपके पास क्या ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेट जो कि आपको पहले सेट से यूजिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन नहीं मिल सकती है. सो वी कैन गो अहेड विद लाइक दिस. आपको यहाँ से 1 तो मिल सकता है अगर आपने 2 को यूज़ किए, आपको 2 भी मिल सकता है. क्या आपको 3 मिल सकता है? वेल व्हेन यू कंसिडर 4, सो इट बेसिकली गोज लाइक 4/2. सो आपको अगेन 2 मिल गया. So in that case you are clearly seeing something like this. No, if you have used n equals 3 right here, तो यहाँ पे आपको result 2 मिला. अगर आपने n equals 4 यूज़ कर दिया then you again have 4/2 which will again mean 2. So I think in this case it is very much a many-one mapping. इस केस में many-one mapping है. We have completely overlooked the fact कि यहाँ पे n जब इवन होगा तब एक डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, n जब ऑड है सो एक डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज हो रहा है. बट सिंस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेम फंक्शन एंड टू द सेम सेट, हम लोग इंडिविजुअली fn1 इक्वल्स fn2 नहीं लिख सकते एंड इंडिविजुअली n1 इक्वल्स n2 नहीं प्रूव कर सकते. वी हैड ओवरलुक्ड दैट फैक्ट. इसी रीजन से जब मैं n इक्वल्स 4 पुट करता हूँ एंड n इक्वल्स 3 पुट करता हूँ मुझे सेम रिजल्ट मिलता है. सो इट इज इंस्टेड अ many-one मैपिंग. सो फिर अब हमें ये भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या ये एक ऑन टू मैपिंग है या फिर नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए पूछा गया था मतलब बोथ ऑन टू एंड 1-1. लेकिन अगर ये 1-1 नहीं है तो ऑन टू हो या ना हो ये डेफिनेटली बाइजेक्टिव फंक्शन आपको नहीं दिख रहा है. लेकिन फिर भी वी कैन स्टिल गो अहेड एंड फाइंड कि क्या ये एक ऑन टू मैपिंग होगा. वेल दैट डिपेंड्स. क्या आपको यहाँ से 3 मिल सकता है? फॉर इंस्टेंस जब आपने n इक्वल्स 5 रखा तो आपको यहाँ से 3 मिल गया. जब आपने n इक्वल्स 7 रखा सो यार स्किपिंग 1 and 1 आपको 4 मिल गया. n इक्वल्स 9 पे आपको 5 मिल जाएगा. तो ऐसे करके आपको सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं. यहाँ के सारे इंटीजर्स यहाँ पे के कुछ नेचुरल नंबर्स, यहाँ के सारे नेचुरल नंबर्स यहाँ के कुछ नेचुरल नंबर्स से मिल सकते हैं. सो इट इज़ डेफिनेटली ऑन टू. लेकिन सिंस ये 1-1 नहीं है मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है. सो इट इज़ not a bijective function or a bijective mapping. So that will conclude our solution to the 9th problem. अब हम लोग लास्ट एक चेक कर लेते हैं 12th वाला. So for a mapping from R to R by F be defined as f of x equals 3x. Choose the correct answer. It is 1-1 onto, many-one onto and such. तो अगर देखा जाए क्या ये 1-1 है? Well, when 3x1 equals 3x2, so आपको क्लियरली पता है x1 x2 के इक्वल होगा. सो ये डेफिनेटली 1-1 है. क्या ये ऑन टू है? Since here you are considering real number का set again which is basically the codomain set हमारा यहाँ पे क्या ये ऑन टू है या फिर इनटू है ये बेसिकली कोडोमेन एंड रेंज पे डिपेंड करता है. क्या आपके पास ऐसे रियल नंबर्स हो सकते हैं जो कि 3 of x1 से अचीव करना पॉसिबल नहीं है? वेल आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आप कोई भी रियल नंबर कंसिडर करते हो 91, सो इट कैन बी अचीव्ड बाय 91/3, कांट इट, राइट? ये 91/3 से अचीव हो सकता है. सो इफ वी कंसिडर आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स इंस्टेड, आपके पास y है तो आप इसे बेसिकली आप इसे क्या लिख सकते हो? आप इसे 3x लिख सकते हो एंड दैट वुड मीन x इक्वल्स y/3. एंड सिंस y आपके पास एक रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर डिवाइडेड बाई 3 अनदर रियल नंबर है, एंड सो अगर ये रियल नंबर है ये पहले सेट में भी बिलोंग करता है. सो हियर वी हैव कंसिडर y को आपने 3x लिखा मतलब x y/3 है. सिंस y रियल नंबर है मतलब x भी रियल नंबर होगा. फॉर इट इज अ रियल नंबर डिवाइडेड बाय अनदर रियल नंबर दैट्स 3, मतलब x इसमें डेफिनेटली बिलोंग करेगा. सो फॉर ऑल y दैट बिलोंग्स टू वेल R, x also belongs to R most definitely.
मतलब आपके पास ये एक ऑन टू फंक्शन भी है, सो इट इज 1 ऑन टू मैपिंग। सो इन दैट केस हम लोग देख सकते हैं दिस इज 1 ऑन टू, हमारा जो ऑप्शन ए होगा इस केस में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आई थिंक वी हैव आल्सो सॉल्व 12th प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने कुछ रिपीटेड काइंड के प्रॉब्लम्स skip किए हैं, but we have solved all the kinds of new problems that we could encounter, and that was all for today's video of mine. Thanks to all viewers.